बिहार में जब बाढ़ की त्रासदी आती है तो सबसे पहली आहट गंडक के इलाके में वाल्मीकि नगर से बिहार के लिए उठती है और यहीं से वो अलर्ट होता है जो बिहार सरकार को सतर्क करता है। वाल्मीकि नगर इलाके से ही स्थानीय विधायक हैं जेडीयू के रिंकू सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। रिंकू जी, बाढ़ लगभग नियति बन चुकी है आपके क्षेत्र में या इस पूरे इलाके में। स्थायी निदान को लेकर के चर्चा हो रही है, क्या लगता है स्थानीय जनप्रतिनिधि के तौर पे कि क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो अस्थायी निदान का बार बार बात आता है यहाँ पे, लेकिन वैसा पहल नहीं हो पाता है कि इसका अस्थायी निदान हो सके। आप देखते होंगे कि जो ये नदी है, ये पहाड़ी नदी है, और जब भी ये बाढ़ आता है या जब भी इस नदी में पानी आता है तो बालू और पत्थर दोनों एक साथ इस नदी में आता है। और इस नदी का जो डाउन स्ट्रीम और इस नदी का जो कैपेसिटी पहले 8.5 लाख क्यूसेक पानी का कैपेसिटी था, जो कि आराम से इस जो बाराज है वो सह सकता था। लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी बनी है, सिल्टेशन की वजह से परिस्थितियाँ ऐसी बनी है कि 5.5 लाख पानी, 6 लाख पानी आते आते लगता है कि ये बाराज का फाटक टूट जाएगा। और नीचे का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर और आप हाजीपुर सोनपुर तक देखेंगे, जो कि मेरे क्षेत्र पिपरासी, मधुबनी, भितहा होते हुए और आप सोनपुर तक देखेंगे, मुजफ्फरपुर, सोनपुर, हाजीपुर तक देखेंगे, तो इस नदी की वजह से बाढ़ की स्थिति बनती है। और मुझे लगता है कि हमेशा बाढ़ आते रहता है। तो हमको लगता है इसका सबसे जो बड़ा स्थायी निदान है, आप देखते होंगे कि आजकल हमारे हर जगह पे पूरे बिहार में रोड का काम हो रहा है, डेवलपमेंट का बहुत सारा वर्क हो रहा है। उस वर्क के लिए पत्थर और जो बालू चाहिए होता है, तो हम पहाड़ को तोड़वाते हैं, एक नेचर को हम लोग नुकसान पहुंचाते हैं। नेचर को नुकसान पहुंचा के पहाड़ टूटता है, उसके बाद उससे पत्थर निकलता है, बालू निकलता है और फिर उससे डेवलपमेंट का वर्क होता है। लेकिन यहाँ पे जो पत्थर और बालू नेचुरल जो आ रहा है, नेचुरल आने की वजह से आप देखिए 8.5 लाख क्यूसेक का जो जगह था वो 5.5 लाख पे पहुंच गया है। और मुझे लगता है लाखों लाख टन यहाँ पे बालू और पत्थर अगर यहाँ पे लीज किया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा लीज करके उसको निकाला जाए, तो एक तरफ जहाँ सरकार को राजस्व का फायदा होगा, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ का जो समस्या है, मुझे लगता है हमारे क्षेत्र को और यहाँ से लेकर पटना तक बाढ़ की समस्या से पूर्ण निदान होगा। वैसे ही आप दूसरी तरफ हमारे विधानसभा में थरुअट क्षेत्र में जो चले जाइएगा, हमारा जो जनजाति क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र में चले जाइएगा, तो आप देखिएगा कि वहाँ पे भी पहाड़ी नदी की वजह से हर गाँव में, और मुझे लगता है कि करोड़ों करोड़ रुपया हम लोग को बाढ़ राहत कार्य करना पड़ता है, बाढ़ राहत में बांटना पड़ता है, या फ्लड फाइटिंग का काम हर साल करोड़ों करोड़ का होता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी पहाड़ी नदियाँ वो उनका भी सेम वही हाल है, हर साल सिल्टेशन होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बालू नहीं निकलने दिया जाता है, या फिर उसका टेंडर नहीं होता है, या फिर गाँव के लोग उस बालू का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आप जाके देखिए गाँव क्षेत्र में जो भी सुदूर क्षेत्र है, जितने भी नदी का बेड लेवल है, वो खेत से जो गांव का खेत है उससे ऊपर है। तो अगर पानी अगर आता है, थोड़ा भी पानी आएगा तो जाएगा कहाँ? गांव के अंदर ही जाएगा। और जब गांव के अंदर जाएगा तो बाढ़ की समस्या होगी, बाढ़ की समस्या होगी तो फिर गवर्नमेंट का हमारा उससे काफ़ी गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है और राजस्व का तो अलग नुकसान होता है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस सिल्टेशन की सफाई। इस बार जब पानी आया गंडक में, तटबंधों को नुकसान पहुंचा। सबसे महत्वपूर्ण चंपारण तटबंध पे 2 जगह हमने देखा कि पीढ़ी तटबंध पे टूट हुई। मेंटेनेंस को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या लगता है कहीं विभाग पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सही उठ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो भी सवाल उठ रहे हैं वो सही उठ रहे हैं। यहाँ पे जो प्रशासनिक पदाधिकारी, खासकर इरिगेशन से रिलेटेड, फ्लड से रिलेटेड है, वो उनके द्वारा काफ़ी लापरवाही बरती जाती है। अब मैं अगर वैसे आप देखिएगा उठा के, तो हर साल करोड़ों करोड़ों का यहाँ पे फ्लड फाइटिंग का काम होता है, करोड़ों करोड़ों का, लेकिन वो उसका स्थायी समाधान नहीं हो पाता है। और करोड़ों करोड़ों का जो यहाँ पे प्रशासनिक स्तर पे जो लोग हैं वारे नियारे करते हैं, और उससे कोई ढाका 3 पात होता है, कोई काम नहीं हो पाता है। आप देखिए, बोरा भर दिया जाता है लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है, वही बांध पे रखे रखे बोरा सड़ जाता है। या अभी काम फ्लड आने के पहले वहाँ पे मतलब जो अस्थायी चीज़ है, जो हर साल अगर हम 1 करोड़ का अगर सिर्फ बोरा पिचिंग करवाते हैं, तो क्या 1 करोड़ का अगर हम 1 करोड़ का हम लोग जो उसका जो ओरिजिनल जो बोल्डर का काम होता है, अगर उसको हम लोग करवाएं, एंटी इरोजन काम करवाएं, तो मुझे लगता है एंटी इरोजन काम से फायदा होगा ना कि 1 करोड़ 2 करोड़ हर साल फ्लड फाइटिंग के काम से। तो मैं इस बार जब हमारा सेशन चलेगा, तो मैं इस बार जब जाता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का गाइडलाइन और दिशा निर्देश आएगा और इन जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो हमारा बाढ़ का जो निदान है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर और देखरेख पर उसको पूर्ण किया जाएगा। जेडीयू के विधायक, सत्ता पक्ष के विधायक रिंकू सिंह सवाल भी उठा रहे हैं जो विभाग काम कर रहा है उसके ऊपर, और जो महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये नेपाल से आने वाली नदी है और इसकी पेट, मतलब इसकी जो गहराई है उसकी कम होने को लेकर के एक चिंता जता रहे हैं, और इसके अंदर जो बालू और पत्थर
जो आकर के नदियों में प्रवाह करते हुए आता है और वो सिल्ट के तौर पे जमा है, उससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो रही है, ये स्थानीय विधायक बता रहे हैं। तो बड़ी चुनौती है और सरकार के लिए भी एक बड़ी जवाबदेही की बात है कि आप कैसे बाढ़ को लेकर के एक अस्थायी समस्या का निदान तलाशेंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, वाल्मीकि नगर आज तक।